हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अपने जो आज के टॉपिक है वो पहले नंबर पर है शंट। ठीक है, दूसरे नंबर पर है एमीटर और तीसरे नंबर पर है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे अपने कन्वर्ट कर सकते हैं वो इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे आपने पिछली वीडियो को एंजॉय किया था इसको भी करना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों ये क्या है कि एक तो ये नोट्स है ना, ये मेरे प्रीवियस ईयर के हैं। तो मेरे को कोई खास इसमें चेंज करना नहीं था, यानी कि लगभग यही दोबारा उतारने पड़ते मुझे। तो थोड़ा टाइम को बचाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर वाले नोट से करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो ये नोट्स हैं किसी तरीके से कम हैं या इनकी कोई क्वालिटी नहीं है। जैसे मैंने इस बार तैयार कर रहा हूँ नोट्स वैसे ही ये नोट्स है आपके, यानी इन्हीं को दोबारा कॉपी करना था अगर मैं दोबारा तैयार करता तो तभी इसी से करवा रहा हूँ मैं। हो सकता है थोड़ा राइटिंग में आपको हो और थोड़ा दिखने में भी ऐसा यानी अच्छा सा ना लगता हो, लेकिन अपने को तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो इस कारण क्या है, और बाकी क्या है कि मैं देखो काट काट के ना पेजों को और उनको एडजस्ट करता हूँ किसी ना किसी तरीके से। अब ये वाले टॉपिक क्या थे, बहुत ही ऊपर नीचे दे रखे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको एडजस्ट किया थोड़ा। बस मेरे को ये थोड़ा सा माथा मारना पड़ता है, बाकी तो क्या है सारा कुछ सही है। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शंट। ठीक है, कि शंट क्या चीज होती है। तो शंट को समझने से पहले क्या है कि आपको पहले दोनों टाइप के गैल्वेनोमीटर का पता होना चाहिए। भी गैल्वेनोमीटर है दो टाइप के, कौन कौन से हैं। सस्पेंडेड कॉइल पड़ा था और पिवोटेड कॉइल पड़ा था। ठीक है, और पिवोटेड कॉइल मैंने आपको बताया था कि किसमें लैब में यूज होता है, जो अपने प्रैक्टिकल लैब होती है प्रैक्टिकल में वो यूज होता है। तो उस पिवोटेड कॉइल को ही आज अपने एमीटर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा है शंट। अब शंट क्या है, शंट एक रेजिस्टेंस को ही कहते हैं, एक वायर को ही शंट कहते हैं। अब उसकी खासियत क्या होती है उस रेजिस्टेंस या वायर की, कि इफ ए गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर अपने गैल्वेनोमीटर को यूज करें कि अपने पास जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, भाई करंट आपके पास कितना तकड़ा है, मतलब कितना ज्यादा करंट है, तो उस करंट को अगर अपने मेजर करने के लिए भी, वैसे तो गैल्वेनोमीटर अपने को क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है करंट की, लेकिन स्ट्रेंथ भी बता देते, बस उसको मेजर नहीं करता भी इतने एम्पियर है। उसकी क्या है जो नीडल है वो अपने को ऐसे बता देगी घूम के कि कितना तेज है करंट ये वाला। ठीक है, तो अगर अपने क्या करें करंट को देख रहे हैं भी कितनी स्ट्रेंथ का है, देन ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर्स कॉइल देयर इज ए डेंजर ऑफ बर्निंग द कॉइल। तो जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है ना बच्चों, उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। तो रेजिस्टेंस काफी हाई होने के कारण देखो क्या होता है कि जो उसकी कॉइल है उसके बर्न होने का थोड़ा डेंजर बना रहता है, मतलब खतरा बना रहता है वो कि कहीं वो बर्न ना हो जाए कॉइल जो है आपके पास। तो अगर वो बर्न होगी तो मतलब गैल्वेनोमीटर अपना जल गया, वो काम का ही नहीं रहा। अदरवाइज इट्स पॉइंटर विल आल्सो ब्रेक ड्यू टू हाई करंट। अब उसका क्या है कि गैल्वेनोमीटर में जैसे ऐसे लगा हुआ है पॉइंटर, और इस गैल्वेनोमीटर की इतनी बस अगले की सामर्थ्य है भी, इतना ही है कि ये मान लो 10 एम्पियर तक का करंट झेल सकता है बस मैक्सिमम। अब आपने भेज इसमें 20 का दिया तो ये पॉइंटर एकदम से इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर से ये पॉइंटर टूट जाता है। बाहर से आपको शायद ना दिखे, लेकिन अंदर से क्या है टूट जाता है ये पॉइंटर। और अगर आप इसको महसूस करना चाहते हो तो कभी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, तो इसको गैल्वेनोमीटर को ऐसे हिला के देखना, वो पॉइंटर ऐसे साथ साथ जाएगा। जो कनेक्ट होगा वो तो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन वैसे टूटा हुआ पॉइंटर दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आता। तो दो खतरे हैं यानी गैल्वेनोमीटर के, कि एक तो क्या है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा करंट भेज दिया कॉइल जल सकती है, और एक इसका क्या है पॉइंटर टूट सकता है। तो दोनों ही अपने लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंटर टूट गया तो मापेंगे कैसे अपने। तो क्या करते हैं कि यहां पर एक ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि टू प्रिवेंट दीज इंसिडेंट्स ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। भी अपने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के में क्या लगा देते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। दोनों इस रेजिस्टेंस को अपने क्या बोल देते हैं, शंट। ये क्या होती है शंट, कोई ऐसे नहीं कोई स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है। ये वैसे एक ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसी वायर होती है जिसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, उसको अपने शंट बोल देते हैं। वैसे होती सिंपल वायर ही है, बस रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अब देखो अपने क्या है कि शंट के लगाने का फायदा क्या होगा, कि मान लो यहां से 20 एम्पियर का करंट आ रहा था पहले, और ये गैल्वेनोमीटर की सामर्थ्य है कि ये 10 एम्पियर तक का करंट ही झेल सकता है,
इससे आगे का नहीं झेल सकता। लेकिन अपने पास मैक्सिमम है ही 20, ठीक है, इससे कम अपने कर ही नहीं सकते। तो अब करना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर अपने इस गैल्वेनोमीटर के यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट रेजिस्टेंस, एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो करंट यहाँ पर आएगा उस करंट का कुछ पार्ट तो इस गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और कुछ पार्ट इस शंट में से जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पर जो शंट की वैल्यू है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा कम है। क्या होती है? कम होती है। तो अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा करंट कहां से जाएगा और कम करंट कहां से जाएगा। मान लो कि यहां पर 20 एम्पियर का करंट जा रहा है और वो करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 18 और 2 एम्पियर में। तो अब मुझे बताओ कि 18 एम्पियर वाला किस में से जाएगा और 2 एम्पियर वाला किस में से, जी में से कौन सा जाएगा और एस में से कौन सा। तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो, आंसर तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखो क्या होगा बच्चों कि जो रेजिस्टेंस छोटा होता है वहां करंट इजीली फ्लो होता है, ठीक है। मतलब कि यहां पर आपको दो रास्ते हैं, एक रास्ता है बिल्कुल हाईवे और एक रास्ता है आपके पास कि बहुत यानी संकरा रास्ता, उस पर ट्रैफिक भी बहुत रहता है। और दोनों ही क्या है कि मतलब सेम रास्ते तक पहुंचते हैं, मतलब सेम जगह तक पहुंचते हैं। मान लो ये वाली, ठीक है, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रोड ऐसे सीधी जा रही है। जो सीधी रोड है ये क्या है कि इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है और यहाँ जो नीचे से ये रास्ता जा रहा है ये क्या है, कम ट्रैफिक वाला है, लेकिन डिस्टेंस दोनों से सेम पड़ती है, ठीक है। तो अब आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे? जहां पर ट्रैफिक कम है। तो ट्रैफिक यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक होता है रेजिस्टेंस, जहां पर रेजिस्टेंस कम है करंट वहां तेजी से जाता है, भागता है। कि अगर मान लो देखो, अगर यहां पर ये शंट ना लगा होता फिर तो जानना ही पड़ता करंट को, फिर तो सारा करंट यहीं से ही जाता है, जी में से ही धक्का मार के जाता, चाहे जैसे मर्जी जाता। लेकिन जब अपने पास ऑप्शन हो तो फिर अपने ऑप्शन तो चूज करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर करंट के लिए है। तो करंट यहाँ पर जो ज्यादा वाला करंट है वो कम रेजिस्टेंस में से जाता है, ठीक है। और जो कम रेजिस्टेंस है उसमें से ज्यादा करंट जाता है, 18 एम्पियर वाला, और यहाँ गैल्वेनोमीटर में से दो ही जाएगा। तो यहाँ पर करंट ये वाला 18 जाके और यहाँ से दो आके और दोबारा 20 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो करंट भी फ्लो हो गया गैल्वेनोमीटर में और जला भी नहीं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अपने क्या है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाते हैं, बर्न होने से या उसका नुकसान होने से बचाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बोथ द गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन सो पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपने फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखो क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर को इसी शंट के बेस पर, अब ये तो क्या होता है, आई जी करंट है यहाँ पर। आई जी को अपने कहते हैं रिक्वायर्ड करंट टू फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका नाम लिख लेना आप, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ मैंने, रिक्वायर्ड करंट टू फुल डिफ्लेक्शन, और नाम जरूरी भी है, न्यूमेरिकल में ये नाम ही काम आएगा। तो अब ये क्या है कि मान लो आपका गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर तक का करंट झेलता है, तो ये आई जी की वैल्यू 10 है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपके गैल्वेनोमीटर हाईएस्ट कितना करंट झेल सकता है। और ये आई करंट है यहाँ पर टोटल करंट आपके पास जो आ रहा है, ठीक है। तो अब 20 में से अगर मान लो 10 इधर जा रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10 एम्पियर का नीचे से जाएगा। तो इस तरीके से ये करंट की वैल्यू सेट होने के कारण अपने क्या है, एस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अभी एस कितना हो, भी अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो लगभग 20 एम्पियर तक का करंट झेल सके या कितने का झेल सके, ठीक है। या अगर मान लो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है वो 2 एम्पियर का करंट झेल सकता है, ठीक है। और जो आपका शंट है, शंट में से आपका करंट इजीली जा सकता है। शंट आपका क्या है कि इससे 10 गुना करंट झेल सकता है, मतलब 20 एम्पियर तक का ये करंट झेल सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि यहां पर अगर अपने क्या करें, जो करंट है मान लो ये 2 एम्पियर तक का झेल सकता है और यहां से 20 एम्पियर तक का करंट आए, तो तब क्या होगा, ये 18 एम्पियर इधर से चला जाएगा और 2 एम्पियर ऊपर से चला जाएगा। अब यही करंट अगर 30 एम्पियर का कर दूं तो आपका इधर 3 एम्पियर करंट जाएगा और इधर क्या जाएगा, 27 एम्पियर। तो मतलब ये गैल्वेनोमीटर अब 30 एम्पियर नहीं 20 एम्पियर तक का झेल सकता है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब कि जितना करंट आ रहा है उसका 10% गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, 90% नीचे से जाएगा। तो अब 10% मतलब कितना झेल सकता है, वो मैक्सिमम लिमिट होती है, तो उतना ही करंट अपने यूज कर सकते हैं वहां पर। तो इसी बेस पर क्या होता है, मेरे समझाने का मतलब ये है, यहाँ पर एग्जांपल में आपको अगर आपको नहीं समझ आता मत उलझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस करंट कितना मैक्सिमम आ रहा है, कितना गैल्वेनोमीटर ले रहा है, इसी के बेस पर अपने शंट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। या अगर अपने पास शंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो अपने ये निकाल सकते हैं कि करंट कितना का ये झेल सकता है खुद, ठीक है। यानी एस और आई की वैल्यू पता होने पर या आई जी की वैल्यू पता होने पर, इन तीनों में से दो की वैल्यू पता होने पर तीसरे की वैल्यू अपने फाइंड कर सकते हैं।
तो अपने वही यहाँ पर फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं एक, क्या कि आपको पता है कि ये वाला गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, जो इनका क्या है क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है, वीजी और वीएस। तो इसका क्या, वीजी क्या आ जाएगा, आईजी इंटू जी, यानी गैल्वेनोमीटर से जितना करंट फ्लो हो रहा है इंटू में उसका रेजिस्टेंस, और इधर आई एस इंटू एस, और आई एस की वैल्यू है वो आई माइनस आई जी के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से एस की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी जो शंट रेजिस्टेंस है, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी। यानी अपने पास आई पता हो, आपको आई जी पता हो और जी पता हो, तो आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो गैल्वेनोमीटर के लिए। भाई मैक्सिमम कितना करंट अपने पास अवेलेबल है और गैल्वेनोमीटर अपने कितना करंट झेलने वाला बनाना है और उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, तो उससे आपको शंट की वैल्यू पता लग सकती है। और अगर मैं यहाँ से आई जी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो देखो क्या करेंगे अपने कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आई एस और माइनस में आई जी एस। ठीक है, आई जी एस, और आई जी को यहाँ पर ले जाओ बच्चों। ठीक है, तो आई जी को क्या करो, इधर ले जाओ, तो आई जी और प्लस में क्या आ जाएगा, आई जी जी है ये, और ये प्लस में आई जी एस है। ठीक है, आई जी एस है और इक्वल टू में आई एस है। तो आई जी यहाँ पर कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये जी प्लस एस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आई जी की वैल्यू आपको ये वाली लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी है। ठीक है, ये वाली क्या है, आपको नहीं लिखनी, क्योंकि ये बुक से मैंने लिखी हुई है, तो बुक में क्या है उतना पूरा सही नहीं दिया हुआ। बाकी देखो, हाँ ऐसे हो सकता है ये वाला। ठीक है, एक फॉर्मूला तो चलो मैंने निकाल दिया। आप यहाँ से आई जी की वैल्यू निकालो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी अपॉन में आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, वो फॉर्मूला भी है। देखो कैसे, आई एस बटा आई जी अगर अपने करें, यहीं से ही ले लेते हैं दोबारा इक्वेशन फर्स्ट से। ये इक्वेशन फर्स्ट दोबारा ले ली यहाँ पर, तो ये जब दोबारा लेंगे यहाँ पर, तो दोनों को अपॉन में कर लेते हैं, आई एस बटा आई जी और जी बटा एस हो जाएगा। दोनों साइड एक एक अपने क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एक एक ऐड कर दिया, तो अब क्या है, इधर आई जी एलसीएम आ जाएगा और इधर एस एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं आई जी की वैल्यू निकालूं, तो ये आ जाएगी आई एस अपॉन जी प्लस एस। जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला है वो वाला फॉर्मूला ही है ये वाला। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हो। ये आपके पास आई जी का फॉर्मूला आ गया, ऊपर आपके पास एस का फॉर्मूला था, ये भी आई जी का है। तो आपको मेनली देखो, इस आई जी एस वगैरह में उलझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधी बात बताता हूं। आपको बस ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ये वाली इक्वेशन पता है ना, इसी से फॉर्मूले सारे बने हैं। इसको आप डायरेक्ट वहां क्वेश्चन में यूज करो, इस इक्वेशन को जो जो वैल्यू दी है इसमें पुट कर दो, बाकी निकाल लो बस। तो उलझने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को फॉर्मूले नहीं समझ आते तो इक्वेशन याद रख ले। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि गैल्वेनोमीटर में जो शंट है वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा है अभी। अब उस शंट का यूज एमीटर में होता है, यानी शंट लगा के अपने एमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमीटर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एमीटर क्या है, एमीटर इज ए डिवाइस विच रीड्स या मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी कि जिस वो क्या है, एक ऐसी डिवाइस है एमीटर कि जो सर्किट में क्या है, करंट को मेजर कर सकती है, रीड करती है करंट को, मतलब कितने एम्पियर का करंट जा रहा है आपके सर्किट में, उसको ये क्या करती है, मेजर करती है। ठीक है, दिस डिवाइस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। ये जो डिवाइस है ना, ये हमेशा ही आपके सर्किट में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट की जाती है। आफ्टर कनेक्टेड द एमीटर देयर इज नो इफेक्ट इन नो इफेक्ट ऑन करंट इन सर्किट। यानी कि क्या है कि जो आप जब आप एमीटर को लगा देते हो सर्किट में, तो उससे क्या है, सर्किट का करंट इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर हमेशा जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होता है कि जो एमीटर होता है उसको अपने हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं उसका रीजन समझ लो, यहाँ खाली जगह में चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझो, देखो रीजन क्या है इसका, कि मान लो आपके पास एक सर्किट ऐसा है। ठीक है, एक सर्किट ऐसा है और इसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पर आपने एमीटर को ऐसे सीरीज में लगा दिया। ये एमीटर यहां पर क्या है आपके पास, सीरीज में है। ठीक है, और एक सर्किट अपने ऐसा बनाते हैं जिसमें एमीटर क्या हो, पैरेलल में लगा हुआ होगा। ये रेजिस्टेंस बना दिया और ये यहां पर एमीटर लगा दिया ऐसे पैरेलल में। ये एमीटर किस में है, पैरेलल में है। तो अब देखो जो करंट यहां पर आएगा, मान लो यहां से 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, वो 10 एम्पीयर का करंट इस रेजिस्टेंस में से ही जाएगा और इस एमीटर में भी से ही जाएगा। ठीक है,
तो जब ये 10 एम्पियर का करंट क्या होगा, जब आपका जो एमीटर है ये सीरीज में लगा हुआ होगा, तो इसमें जो ये रीडिंग देगा वो कितनी देगा, 10 एम्पियर देगा, क्योंकि पूरा का पूरा करंट आपका क्या है, एमीटर में से फ्लो हो रहा है। लेकिन यहां अगर 10 एम्पियर का करंट चलता है तो अब क्या होगा कि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके पास है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस हमेशा होता है, ठीक है। तो अब इसका खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, तो अब जो करंट होगा ना वो ये वाला रेजिस्टेंस और जो इस एमीटर का है उसके दोनों के रेशो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो कि आपके एमीटर में 8 एम्पियर का करंट चला गया और यहाँ पर 2, तो अब आपका एमीटर कितनी रीडिंग देगा, 8 एम्पियर की, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट तो इसके नीचे से ही चला गया, ठीक है। तो अब रीडिंग तो देनी थी 10 एम्पियर, लेकिन दी उसने 8। तो मतलब क्या है कि जब अपने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये करंट की सही वैल्यू मेजर नहीं करेगा, पूरा करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण एमीटर को अपने क्या करते हैं, हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। और ये आपसे देख लेना, किसी ना किसी वजह से एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अगर आपको नया एमीटर, मान लो आपके पास कोई प्रैक्टिकल ऐसा आ गया कि उसमें एमीटर लगा हुआ है, तो उस एमीटर में क्या है कि जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमीटर को हमेशा सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो वो आपको रीजन पता है, क्योंकि क्या आप वहां पर आंसर क्या देंगे कि सर जो एमीटर है, एमीटर करंट को मेजर करने के काम आता है, और जब अगर इसको पैरेलल में अपने कनेक्ट कर दें तो ये करंट क्या हो जाएगा, जहां पर ये पैरेलल में कनेक्ट होगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और करंट को सही तरह से मेजर नहीं करेगा, करेक्ट वैल्यू उसकी नहीं देगा, ठीक है। तो इस कारण अपने पूरा करंट मेजर करने के लिए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। समझ आई बात। अब क्या है, और जो इसका रेजिस्टेंस है एमीटर का वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ताकि इसको लगाएं तो जो करंट है उसकी वैल्यू पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब अपने क्या है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। पहले जो मतलब जब मैं पढ़ता था तब ये प्रैक्टिकल भी होते थे, ठीक है। जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं ना फाइनल, तब मेरे पास जो लास्ट में फाइनल एग्जाम था मेरे, अब भी याद है, फाइनल प्रैक्टिकल था, उसमें मेरे पास जो मेजर प्रैक्टिकल, बड़ा प्रैक्टिकल आया था वो यही आया था कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर चेंज करना, जो इसे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो वो सबसे हार्ड इसको प्रैक्टिकल मानते थे, काफी यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता था इसका, और इसमें शंट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती थी, फिर उतना शंट लेना पड़ता था। अभी इतने रेजिस्टेंस है, इतने रेजिस्टेंस का शंट आया, मतलब इतने ओम का आपको शंट लेना है, वो शंट लगा के इसको एमीटर में कन्वर्ट करते थे गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। तो अब आपके नहीं है, अब आपके थ्योरी में है। तो अब देखो क्या है यहाँ पर कि सो एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर बाय कनेक्टिंग शंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर क्या करें, शंट लगा दें तो गैल्वेनोमीटर ही एमीटर का वर्क करेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर। भी आपको कितनी रेंज का, कितने करंट को मेजर करने वाला गैल्वेनोमीटर बनाना है, शंट की वैल्यू उस चीज पर डिपेंड करेगी। समझ आई बात। तो अब ये डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है। ये एक्चुअल में क्या है, जो आपने ऊपर शंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो शंट काम ही आपका एमीटर में कन्वर्ट करने के आता है, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर अपने क्या कर दें, बस एक चीज और करनी होती है, डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में शंट लगा है, चलो वो गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि देखना, आप जिस बच्चे ने गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों देखे हैं वो बता सकता है कि देखो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो बिल्कुल जीरो पर रहती है, इसके दोनों तरफ स्केल होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जो एमीटर का स्केल होता है ना, वो ऐसे रहती है, एमीटर की सुई यहाँ से जीरो स्टार्ट होता है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, मान लो 10 एम्पियर वाला है तो 10 एम्पियर यहाँ पे होगा, तो उसकी नीडल ऐसे रहती है, बस स्केल चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। वही गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह वर्क करने लगता है। तो अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब डायग्राम से अपने क्या है, आई जी की, एस की वैल्यू निकालनी, आई जी की वैल्यू वो सेम ही है। अब देखो कि मैं आपको समझाता हूं थ्योरेटिकली कि कैसे जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर की तरह वर्क करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना आप इसको, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों की, गैल्वेनोमीटर है एक आपके पास, भी आप तो कहोगे कि सर शंट लगा दें अगर अपने, तो शंट लगाने से तो क्या होगा सर कि कुछ करंट इधर से चला जाएगा और कुछ ही करंट इस गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो मापेगा तो है ही नहीं करंट को उतना, क्योंकि इसमें से जा ही थोड़ा रहा है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो अपने, देखो क्या करते हैं। ये वाला गैल्वेनोमीटर मान लो आपका मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का करंट झेल सकता है,
मतलब 2 एम्पियर पर ये फुल रीडिंग देता है गैल्वेनोमीटर, इसकी सुई बिल्कुल सिरे लग जाती है, बस 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं झेल सकता। और आप यहाँ पे करंट को मेजर करना चाह रहे हो 20 एम्पियर, 20 एम्पियर करंट पीछे से आ रहा है, तो अब आप ऐसा शंट लगाओगे कि जो आपका करंट है वो 2 एम्पियर तो इधर से चला जाए और बाकी का 18 एम्पियर यहां से चला जाए। अब आप कहोगे कि सर ऊपर से तो 2 ही जा रहा है, तो 20 को कैसे मापेगा ये गैल्वेनोमीटर? ठीक है भाई, ये पूरा क्या है, गैल्वेनोमीटर और शंट नीचे लगा रखा है, ये पूरा यहाँ पर एक एमीटर ही है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को अपने एमीटर कहेंगे। तो आप कहोगे कि सर जब इसमें से जा ही नहीं रहा करंट, करंट तो 20 में से 2 ही जा रहा है, तो ये 20 को मापेगा कैसे? तो अपने को 20 भेजना जरूरी थोड़ा है, अपने पता क्या करते हैं, यहाँ पर एक चाल चलते हैं। वो चाल देखो क्या है आपके पास कि देखो मान लो यहां से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है आपके पास, ठीक है, और इधर जा रहा है 2 से इसकी सुई बिल्कुल सिरे लग रही है, और 18 एम्पियर यहां से जा रहा है। तो अब देखो जो स्केल है ना इसका, जो ऐसे स्केल होता है, ये 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है जहां पर ये नीडल आपकी जा सकती है मैक्सिमम। तो अब 2 एम्पियर पर ये नीडल यहां पर चली जाती है बिल्कुल लास्ट वाले सिरे पर, ठीक है। तो अपने क्या है, 2 एम्पियर पर ये मूव होती है, तो अपने इस 2 की जगह यहां 2 ना लिख के कितना लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जा 2 एम्पियर रहा है, लेकिन आपको दिखने में कितना लग रहा है कि ये 20 एम्पियर है। अब मान लो कि यहां से 10 एम्पियर का करंट आए 20 की जगह, 20 की जगह 10, तो अब क्या है, यहां से 10% करंट जा रहा है, मतलब अब यहां से 1 एम्पियर का करंट जाएगा और बाकी का 9 एम्पियर इस शंट में से जाएगा। तो अब जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ना, वो आपको यहां पर दिखेगी, और यहां पर आपने पता कितना लिख रखा होगा, 10 लिख रखा होगा। तो मतलब करंट 1 जा रहा है लेकिन उसी को 10 पड़ रहे हैं। तो ऐसे अपने यहां पर इसकी नंबरिंग कर देते हैं, यहां 5 लिख देते हैं, यहां 15 लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो ये एमीटर है ये वर्क करने लग जाता है। मतलब है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का स्केल खोल देते हैं, उसकी सुई को थोड़ा सेट कर देते हैं, भी वो सुई बिल्कुल यानी जो नीडल है इसकी, वो बिल्कुल बीच में रह के बिल्कुल यहाँ पे रहे, और जहां पर जो नीडल स्टार्ट होती है वहां पर 0 लिख देते हैं, और जहां पर मैक्सिमम तक जाती है वहां 20 लिख देते हैं, और बीच के पार्ट को अपने क्या कर देते हैं, 5-5 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब मान लो यहां पर 15 एम्पियर का करंट भी आ रहा है, तो 15 में से 1.5 जाएगा यहां पर, लेकिन 1.5 के लिए ये जो रीडिंग देगा वो नीडल आपकी यहां आ जाएगी। अब है ये 1.5 ही, लेकिन 1.5 को आपने 15 लिख रखा है, तो मतलब अपना जो करंट है वो अपने को पता लग जाएगा अभी 15 है। भाई अब क्या है कि देखो, जैसे आप क्या करते हो, ग्राफ, ये ग्राफ वाला सिस्टम हो गया। भाई ग्राफ ऐसे मान लेते हो आप एक्स और एक्स और वाई एक्सिस का आप क्या करते हो, स्केल मापते हो, स्केल मानते हो। भी यहाँ पर आपने लिख दिया 10 मीटर, यहाँ लिख दिया 20 मीटर, यहाँ लिख दिया 30 मीटर, और आप यहाँ पर लिख देते हो कि एक जो बॉक्स है या 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है वो आपका 10 मीटर के इक्वल है। ये अपने स्केल लेते होते हैं यहाँ पर, एक्चुअल में थोड़ा 10 मीटर लंबी लाइन खींचते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है कि एक्चुअल में तो करंट 1 एम्पियर का जा रहा है, लेकिन अपने उसकी इस 1 एम्पियर को अपने क्या लिख दिया, 10 एम्पियर शो कर दिया बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं अपने। समझ आई बात? तो इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक। अब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसका ये सेम ही है बच्चों, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, ऊपर वाला, ऊपर मैंने आपको करवा दिया, एस की वैल्यू और आई जी की वैल्यू फाइंड करनी इसमें। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ भी, एक्चुअल में अपने देखो क्या करते हैं कि ये तो क्या है आपके पास इतना गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल यहाँ पर पैरेलल अपने क्या लगा देते हैं, एक शंट लगा देते हैं। तो आप गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों मिलके किसका काम करेंगे, एमीटर का काम करेंगे। मतलब शंट लगाने से ही गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाता है, और स्केल बदलने से, स्केल बदलना भी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा चेंज। एक यहाँ पर चीज और दी हुई थी जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखी, वो बिल्कुल सेम की सेम मैंने यहाँ पर लिखनी भी थी, तो चलो मैंने फोटो ही लगा दी उसकी जो आपकी बुक में है, कि जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज गिवन बाय, तो वो इस फॉर्मूले से देते हैं। कैसे कि यहाँ पर देखो कि जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉयल है उसका रेजिस्टेंस अपने जी एज्यूम किया था और इसका एस एज्यूम किया था, और ये जी और एस किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब भी दो रेजिस्टेंस होते हैं आपके, तो अपने क्या करते हैं कि इसको ऊपर तो लिख देते हैं दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे देख देते हैं दोनों का सम।
तो अब आपको पता है कि जो s की वैल्यू वो g से बहुत ज्यादा कम होती है, तो अपने जो s प्लस जी नीचे लिखा हुआ है g प्लस एस, उसको लगभग अप्रोक्सीमेट अपने g के इक्वल मान लेते हैं। तो g के इक्वल मानेंगे तो g से g कैंसिल, तो सॉरी एमीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेट शंट रेजिस्टेंस के सेम ही होता है, और शंट खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इस कारण जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अपने आपके पास जो फॉर्मूला है ये आ गया एमीटर का रेजिस्टेंस। समझ आई बात? तो ये बच्चों आपका था टॉपिक। तो और मुझे उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया और मजा भी आया होगा इस टॉपिक को पढ़कर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो अगले टॉपिक करने हैं, तैयारी करते रहना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।